नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना हिंदी अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में हमने व्यंजन के बारे में जाना था, यानी कि व्यंजन वे वर्ण है जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से हम करते हैं। जैसे कि हम जब क बोलते हैं तो इसका शुद्ध लिखित रूप व्यंजन का यह है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है, तो उसमें जब हम अ स्वर को जोड़ देंगे तब यह जाकर क बन जाएगा। यानी कि अ के बिना व्यंजन को हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो यह तो हमने कल की क्लास में बात कर ली थी व्यंजन के बारे में, और हमने ये जाना था कि व्यंजन कुल 33 होते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है, हमने यह भी देखा था। यानी कि व्यंजन की संख्या 33 होती है और फिर व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित है। जैसे अगर हम क बोले तो इस प्रकार से है, या इसे हम इस तरीके से लिख ले कि यह हमारे पास एक व्यंजन है। तो जब इसमें हम ऐसे स्वर मतलब अस्वर को जोड़ दें तब यह जाकर क बना। उसी क्रम में प या म, यानी कि आप देख सकते हैं कि व्यंजन में अ का प्रयोग होता ही है, यानी कि व्यंजन अ पर आश्रित है ही। तो यह सारी बातें हम व्यंजन पर किए। आज हम बात करेंगे कि व्यंजन वर्णों की जो संख्या 33 है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और जो तीसरा है ऊष्म या फिर इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और उसमें संघर्षी व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, और जब हम इन्हें जोड़ दें तो यह 33 हो जाएगा। यानी कि 33 व्यंजन को इस तरीके से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन पर। स्पर्श, जैसा कि इस शब्द से ही अर्थ का बोध होता है छूना, यानी स्पर्श का अर्थ हुआ छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुंह के किसी न किसी भाग को छूता हो, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या फिर ओष्ठ,
उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 है। इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित है। वे 5 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यह 5 वर्ग में हुए। तो क वर्ग, इसका उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग, इसका तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत्य से होता है और प वर्ग इसका ओष्ठ से। अब खुद ही उच्चारित करके देखिए। जब हम क बोलते हैं क, तो यहाँ हमारा कंठ है, उस पे जोर पड़ता है, ये आवाज कंठ से निकलती है। जब हम त बोलते हैं तो आप देख सकते होंगे या बोल कर खुद आप अनुभव ले सकते होंगे कि जो हमारी जीभ है वह हमारे दांतों का स्पर्श करती है। या जब हम प बोलते हैं तो हमारे होठ आपस में स्पर्श होते हैं। तो यह इनका उच्चारण स्थान है। अब इसे हम याद कैसे करें? सबसे सरल है। अगर इसे हम क्रम से याद करना हो, इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, KTMDO। इसे KTMDO नहीं पढ़कर इसे हम ऐसे पढ़ देंगे कि हमें KTM दो, यानी कि KTM दो। तो यह एक क्रम से हम इसे याद कर सकते हैं। तो यह तो बात हुई स्पर्श व्यंजन की। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के, यानी कि जो दूसरा भाग है हमारा, वह है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि शब्द से ही अर्थ का बोध होता है भीतर और स्थित। यानी कि जब हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु मुंह के भीतर ही रहती है और वही व्यंजन हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि हवा इसमें भीतर ही स्थित रहती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य, र, ल और व, जिसमें से जो य है और व है, यहां लिख दो,
इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि जब हम उच्चारण करते हैं शुरुआत, तो वहाँ शुरुआत होता है, लेकिन सुनने में हमें यह लगता है कि हम शुरुआत कह रहे हैं, तो वहाँ अ सुनने में एक समान लगता है, इसलिए इस वजह से इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। उसके बाद जो र है, इसे प्रकंपित या लुंठित भी नाम से पुकारा जाता है, और ल को पार्श्विक स्वर या पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। तो यह हमने बात की अंत्यस्थ व्यंजन की, जिसकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। अब जो तीसरा भाग है व्यंजन का, वह है उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म शब्द का अर्थ हुआ गर्म, यानी कि जब हम उन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं जिससे हवा गर्म निकलती हो, या जिसके उच्चारण में एक घर्षण होता है, तो वे हमारे उष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, उष्म या फिर इसका जो अन्य नाम है संघर्षी व्यंजन, इसकी संख्या अभी हमने बात की थी कि 4 है। सबसे पहला तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। यह 4 हमारे उष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, और इनका जो स्थान है नाम से ही आप देख सकते हैं। तालव्य श का तालु, मूर्धन्य स का मूर्धा और दंत्य स का दंत्य। तो हमने आज व्यंजन के बारे में जाना, व्यंजन के भागों में स्पष्ट रूप से, कि इसके कुल 33 व्यंजन वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 व्यंजन वर्ण है शामिल हैं। दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन, जिसमें 4 हमारे व्यंजन हैं। और तीसरा संघर्षी या उष्म व्यंजन, जिसमें पुनः 4 हमारे व्यंजन वर्ण हैं। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।